भरी सभा में गालियों की बौछार चल रही थी। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। गालियां ताबड़तोड़ दी जा रही थी, लेकिन उसकी गिनती भी हो रही थी। शिशुपाल लगातार कृष्ण को गालियां देता जा रहा था। दिनकर जी ने लिखा है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। उसी तरह से शिशुपाल का विवेक मर चुका था, लेकिन कृष्ण सुनते जा रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। उन्हें पता था अंत कहाँ होना है। अपनी बुआ से जो उन्होंने वादा किया था, उस वादे पर टिके थे। बुआ ने पूछा था कृष्ण से, शिशुपाल तुम्हारा भाई है, क्या तुम उसके प्राण ले लोगे? तब कृष्ण ने कहा था, बुआ, शिशुपाल मेरा भाई है, शिशुपाल तुम्हारा पुत्र है, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि मैं उसे 100 बार माफ करूंगा। लेकिन 100 बार के बाद जैसे ही वह 101 गलती हमारे विरुद्ध करेगा, तब वह दंड का भागी होगा। और वही घटना इस वक्त चल रही थी। शिशुपाल गालियां पर गालियां देता जा रहा था, लेकिन भगवान कृष्ण उन गालियों को गिन रहे थे। गालियों की गिनती हो रही थी। जैसे ही 100 हुआ, कृष्ण ने कहा, शिशुपाल 100 हो चुके हैं और हमने बुआ से वादा किया था, मैंने वचन दिया है कि 100 गलतियां मैं तुम्हारी माफ करूंगा, लेकिन इसके आगे अगर एक गलती होगी तो फिर तुम दंड के भागी होगे। शिशुपाल कहाँ मानने वाला था। जो धर्मांध लोग होते हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं पाते हैं। लगातार जिस व्यक्ति को गाली दी जाती है और सामने वाला व्यक्ति अगर चुप है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कमजोर है। वह प्रतीक्षा कर रहा है, अपने समय का प्रतीक्षा कर रहा है, अपने वचन का प्रतीक्षा कर रहा है, अपनी सहिष्णुता का प्रतीक्षा कर रहा है। वह दिखाने का प्रयास कर रहा है, वह समाज में साबित कर रहा है कि मेरी गलती नहीं है, मैंने तो बहुत बर्दाश्त किया। जो लोग गालियां दूसरे को देते हैं, जो लोग अभद्रता करते हैं, जो लोग दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, सच मानिए, जिस प्रकार शिशुपाल की गलतियां, जिस प्रकार शिशुपाल की गालियां गिनती की जा रही थी, आपकी भी गालियां गिनती की जा रही है। शिशुपाल ने जैसे ही 101 गाली दी, कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाया और शिशुपाल का गर्दन कटा। इसका मतलब यह, कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति की गाली को सुन रहा है तो उसके बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। एक समय आएगा जब वह ऊब चुका होगा, अंत हो चुका होगा आपकी बातों का, या आपके पराक्रम के अंतिम समय का वह अवसर देख रहा होगा। जैसे ही वह अवसर आएगा, आप पर वह वार करेगा। इसलिए मैं पुनः कहूँ, हमारे महाभारत, हमारे गीता, हमारे रामायण, हमारे सनातन धर्म इस बात को सिखाते हैं कि आप अवश्य दूसरे की इज्जत करें, लेकिन गालियों को गिनते रहें। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत बड़ा अजगर सांप था जो बार बार काटा करता था, बहुत लोगों को काटा। अचानक उस रास्ते से एक साधु जा रहा था। साधु बहुत पहुंचा हुआ फकीर था। साधु ने कहा, ठहरो, मुझे काटने की हिम्मत मत करना। सांप समझ गया कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। उसने कहा, प्रभु क्षमा करें। तब उस साधु ने कहा, क्यों काटते हो?
क्यों बार बार ये अपने ऊपर पाप ले रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। तब उसने कहा, आप महाराज जो कहें वही सही, आज से मैंने काटना बंद कर दिया। उस सांप ने काटना बंद कर दिया, वह किसी को नहीं काटता, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला कि यह काटता नहीं है, जो उधर से जाते एक पत्थर उठाते और उस सांप पर मार देते। सांप तो वादा कर चुका था, सांप ने तो कहा था कि मैं काटूंगा नहीं, वह वचनबद्ध था। वह लहूलुहान हो गया। अचानक कुछ दिनों के बाद फिर वही साधु वहां से गुजरा, देखा सांप लहूलुहान है। उसने कहा, यह तुम्हारी स्थिति क्या हुई? तब उस सांप ने कहा, आप पूछते हैं हमसे? आपको गुरु माना, आपको हमने वचन दिया कि मैं नहीं काटूंगा, और जैसे ही मैंने काटना बंद कर दिया, लोगों ने हम पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया। तब उस साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें काटने को मना किया था, फुफकारने को मना नहीं किया था। फुफकारना कैसे छोड़ दिया तुमने? इसलिए जीवन में अगर सम्यक होना है, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, तो फुफकार भी आना आवश्यक है। समय समय पर गलत चीज़ों को गलत कहना भी आवश्यक है, और दंड देना भी आवश्यक है। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बस आज के शैलेश की बात में इतना ही। क्षमा करें, बहुत क्षमा करें, क्षमा के लायक बने। लेकिन दिनकर जी ने कहा है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यानी कि फुफकार बनाए रखना है। अपनी हिम्मत, अपनी औकात, अपनी शक्ति समय समय पर प्रदर्शित करते रहना है, ताकि सामने वाले को यह भावना अंदर तक न चला जाए कि यह व्यक्ति कमज़ोर है। शैलेश की बात में आज इतना ही। कुछ बातें लेकर अगली कड़ी में मैं पुनः आपके बीच आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।